वेलकम टू मैथ्स क्लासेस सिंप्लीफाइड। हमने तीसरे के दो पार्ट्स कर चुके हैं और बहुत ही आसान तरीके से करे हैं बिना किसी सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन मेथड को लगाए। ये बहुत ही आसान तरीका है। अब तीसरे के फर्स्ट और सेकंड के बाद हम करते हैं थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ। ऐसे ही करेंगे जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड किए हैं। तो यहाँ पर हमारी जो प्रथम पद फर्स्ट टर्म है वो ए कितनी दी हुई है 5, और ये लास्ट टर्म है एल जिसे बोलते हैं अंतिम पद, तो ये कितना दिया हुआ है 9 होल 1/2। इसको ठीक से करेंगे तो कितना होगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 9 2 18 और ऊपर वाला प्लस करेंगे तो 18 और 1 होगा 19/2, यानी कि हम इसको 19/2 भी लिख सकते हैं। तो हमारे हमें ए पता चल गया, एल पता चल गया, और टोटल कितने टर्म्स हैं काउंट करेंगे तो 4, क्योंकि दो बॉक्स हैं और दो टर्म हैं, तो एन की वैल्यू हमारे पास हो गई 4। तो इस तरीके से ए, एल और एन तीनों वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं। अब हम लगा लेते हैं फॉर्मूला, जो कि होता है an इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की जगह पर हम एल भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, एल लिखें या ए एन लिखें। तो एल की जगह तो हम 19/2 यहाँ पर लिखने वाले हैं, 19/2 बराबर ए की जगह लिखने वाले हैं 5 प्लस एन की जगह लिखने वाले हैं 4 -1, और डी हमारे यहाँ से बड़े आराम से निकल जाएगा। इसको सॉल्व करने का आसान तरीका है कि पहले इस टर्म को हम उधर माइनस में भेजें, तो +5 है उधर जाकर हो जाएगा -5। तो 19/2 में से हम कर देंगे माइनस का 5 बराबर, यहाँ 4 में से एक बचेंगे 3 और यहाँ बचेंगे डी 3d। अब इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 तो है ही, तो हम इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे। तो हम नीचे वाले टर्म्स का लेंगे एलसीएम, 2 और 1 का एलसीएम आएगा 2। अब 2 का 2 में करेंगे डिवाइड तो कितना आएगा 1, उसके ऊपर वाले से करेंगे मल्टीप्लाई 19 से, माइनस 1 का 2 में डिवाइड करेंगे 2 और ऊपर वाले 5 से करेंगे मल्टीप्लाई, और बराबर में है 3d। तो हो जाएगा 19 1 से 19 -5 2 10/2, बराबर में क्या है 3d। तो इस तरीके से यहाँ पर 19 में से 10 गए, बचेगा 9/2, बराबर में क्या आएगा 3d। 3 जो है d के मल्टीप्लाई में है तो 3 इधर डिवाइड में आएगा, तो हम 2 के साथ 3 को लिख सकते हैं, क्योंकि डिवाइड में आएगा तो बस नीचे लिखना है 3। अब 3 से हमने यहाँ पर 9 को काटा तो 3 बचा, तो d की वैल्यू बराबर आई 3/2। तो इस तरीके से हमारा d तो निकल चुका है। अब d निकालने के बाद हम बाकी टर्म्स निकाल ही देंगे। भाई यहाँ पर दूसरी टर्म और तीसरी टर्म मिसिंग है, हम इन मिसिंग टर्म्स को नाम दे देते हैं ए बी, क्योंकि पिछले क्वेश्चंस में भी हमने इन्हें कुछ नाम दिया था, तो हम बॉक्स में ए और बी लिख लेंगे। तो हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है, तो ए निकालने के लिए क्या करेंगे, यानी कि ए हमारी दूसरी टर्म, तो हमारे यहाँ पर सेकंड टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, जो हम फर्स्ट टर्म मानते हैं वो स्मॉल ए मानते हैं, हमने एक अलग सिंबल कैपिटल और कैपिटल बी लिख लिया है। तो सेकंड टर्म हमारी जो कैपिटल ए हमने मानी है वो कितनी आएगी, तो पिछले क्वेश्चन में हमने क्या सीखा था कि पिछली टर्म में डी को ऐड करेंगे तो अगली टर्म आ जाएगी, या आगे वाली टर्म में से डी को माइनस करेंगे तो पिछली टर्म आ जाएगी। बस दो बातों पर हमने पिछले सवालों में जोर दिया था, वही हम यहाँ करेंगे। तो हमें ए निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इससे पिछली वाली टर्म जो भी है उसमें बस डी ऐड कर देना है। तो हम 5 में ऐड करने वाले हैं डी को, तो जैसे ही 5 में डी की वैल्यू ऐड करेंगे तुरंत हमारी ए यानी दूसरी टर्म आ जाएगी। तो 5 प्लस डी की जगह कितना रखेंगे 3/2, बस इसे सॉल्व कर लेते हैं। इसके पान में कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, फिर से एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे। 1 और 2 का एलसीएम कितना आएगा 2, तो 1 का 2 में डिवाइड करा 2 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 10 भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, प्लस 2 का 2 में डिवाइड करा 1 की 3 में मल्टीप्लाई करिए आएगा 3। तो इस तरीके से 10 और 3 होंगे 13/2, तो ये हमारी वैल्यू आई 13/2। एक वैल्यू तो ये आ गई। अब दूसरी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यानी कि हमें बी निकालना है, तो बी निकालने के लिए हम जो पिछली वैल्यू ए आई है उसमें फिर डी जोड़ देंगे। चाहे तो इसमें से डी घटा भी सकते हैं, एक ही बात है, ए वाली टर्म में डी को जोड़ो तो भी बी आएगा, या इसमें से डी घटाओ तो भी आएगा। तो हम बी निकालने के लिए क्या करेंगे, जो कि हमारी थर्ड टर्म है तृतीय पद, तो कितना होगा, जो ए वाली वैल्यू आई है 13/2 उसमें जोड़ देंगे डी को, और डी कितना है हमारा 3/2 है, तो 13/2 और 3/2 को जोड़ लेंगे, तो यहां से हमारा आ जाएगा बी। तो यहाँ भी एलसीएम कितना आएगा 2, यहाँ 2 का 2 में डिवाइड करा 1 की 13 में मल्टीप्लाई करेंगे 13 ही आएगा, ऐसे 2 का 2 में डिवाइड करेंगे 1 और 1 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 ही आएगा। तो इस तरीके से 13 और 3 हो जाएंगे 16/2, और 2 से 16 को हम काटेंगे तो आएगा 8। तो यहाँ से जो बी की वैल्यू आएगी वो आएगी 8। तो इस तरीके से हमारे तीनों आंसर्स आ चुके हैं, मतलब पहले डी की वैल्यू 3/2 आई, फिर ए की वैल्यू आई 13/2, और तीसरी टर्म जिसे हमने बी माना था वो आ गया 8। तो इन दोनों बॉक्स में क्या आने वाला है 13/2 और 8। तो इस तरीके से हमारा हो गया थर्ड पार्ट। अब देखते हैं फोर्थ पार्ट को। तो यहां हमारी फर्स्ट टर्म में कितनी दी हुई है -4 दिया हुआ है, एल लास्ट टर्म कितनी दी हुई है 6 दी हुई है, और एन टोटल कितनी टर्म से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 टर्म्स है। अब इस सारी वैल्यूज हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो फॉर्मूला होता है an यानी कि l बराबर
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, कुछ भी लिख सकते हैं एन या एल, हम एल ही लिख देते हैं फिलहाल। एल की जगह हम लिख देंगे यहाँ पर 6 इज इक्वल टू, ए की जगह लिखेंगे -4 प्लस एन की जगह पर लिखेंगे 6 -1 और डी की जगह तो हमें डी निकालना ही है, डी को डी रहने देंगे। सबसे पहले हम इस टर्म को उधर भेजते हैं, तो -4 उधर जाकर क्या होगा +4 इज इक्वल टू 6 में से गया कितना बचा 5 इंटू डी, 6 और 4 होते हैं 10 बराबर 5d, 5 मल्टीप्लाई में है डी के तो इधर डिवाइड में जाएगा, तो 10 में 5 का कर देंगे डिवाइड, तो यहां से डी की वैल्यू कितनी आएगी 2, तो डी बराबर कितना आया 2। अब डी निकल गया तो हम सारे बॉक्स बड़े आराम से निकाल लेंगे, तो हम इन बॉक्स को नाम दे देते हैं कुछ ए बी सी और डी। तो ए निकालने के लिए हम इसमें जोड़ देंगे डी, तो हमारी जो सेकंड टर्म है जिसको हमने कैपिटल ए नाम दिया है, उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारी पिछली टर्म है -4 उसमें बस डी जोड़ देंगे, तो -4 में बस हमें डी जोड़ देना है। डी कितना आया है +2, तो माइनस और प्लस होंगे -4 और +2 को सॉल्व करके आएगा -2, बड़े डिजिट का साइन। सेकंड टर्म तो हमारी आ गई, एक आंसर आ गया। अब निकालिए थर्ड टर्म, थर्ड टर्म है हमारी बी, तो हम क्या करेंगे, जो पिछली टर्म है ए उसमें डी जोड़ देंगे, ए में जोड़ देंगे डी को। ए कितना निकला है -2 निकला है और डी कितना है 2 है, तो एक -2 एक +2 कट के कितना आएगा 0, तो यहां से हमारी जो बी की वैल्यू है वो आ गई 0, डी भी निकल गया। अब सी निकालेंगे, सी है हमारी फोर्थ टर्म, तो सी निकालने के लिए अब की बार हम बी में डी जोड़ेंगे, तो बी कितना आया है 0 आया है और डी तो हमारा 2 ही है, 0 में 2 को ऐड करेंगे तो आएगा 2, तो सी की वैल्यू भी निकल गई 2। अब बारी डी निकालने की, डी तो फिफ्थ टर्म डी बराबर सी प्लस डी होगा, तो सी भी 2 है डी भी 2 है, तो 2 और 2 जोड़ेंगे तो डी की वैल्यू कितनी आई 4। तो इस तरीके से हमने देखा मिसिंग टर्म्स जो हमारी ए की वैल्यू है वो -2, बी की वैल्यू 0, सी की वैल्यू 2 और डी की वैल्यू आ गई 4। अब हम इसका फिफ्थ पार्ट देखते हैं। बस जब पहला बॉक्स हमारा ब्लैंक होता है तब क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाने वाला हो जाता है, क्योंकि अब इसको करने के लिए सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड लगते हैं, लेकिन हम उसको बिना उसके भी से कर सकते हैं। हम कैसे करते हैं, हम क्या करते हैं, शुरू वाला जो ब्लैंक है उसको हटा देते हैं सवाल से। तो यहाँ 38 से हम अपने सवाल को शुरू करते हैं, उससे सवाल बिना एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड के हो जाता है। सबसे पहले हम अपने बॉक्स में ए बी सी और डी मान लेते हैं। अब हम यहाँ पर लेट करेंगे माना, हमारी जो एपी है वो हम बदल देते हैं इस सवाल को, इस वाली टर्म्स को पूरे तरीके से हम, इस वाली टर्म को पूरे तरीके से हम हटा देते हैं। तो बस क्या बचेगा 38 कॉमा बॉक्स जिसमें है बी, कॉमा बॉक्स जिसमें है सी, कॉमा बॉक्स जिसमें है डी और इधर है -22। ये हमारी नई एपी एक तरह से बन चुकी है, इस टर्म को हमने पूरे तरीके से सवाल से हटा दिया है। अब ये सवाल बाकी के ऊपर वाले सवालों की तरह ही बन चुका है। यहां पर हमारी जो फर्स्ट टर्म प्रथम पद है ए वो कितना 38, लास्ट टर्म एल वो है -22 और टोटल अब कितने टर्म्स होंगी 1 2 3 4 5 होंगी, लेकिन नॉर्मल ओरिजिनल वाले सवाल को देखेंगे तो 6 हैं, लेकिन हमने सवाल को बदलकर ये लिख दिया है जहां पर एन है 5। अब ए एल और एन की वैल्यू हम उसी फॉर्मूले में रखेंगे, तो ऐसा ही तरीका होगा जैसे हमने हमारे पिछले क्वेश्चनों में था। तो हमने फॉर्मूला लगा दिया, एल या ए एन कुछ भी लिख सकते हैं। एल की जगह हम लिखेंगे यहाँ पर -22 बराबर ए की जगह 38 प्लस एन की जगह पर है 5 -1 और डी हमें निकालना है, हर सवाल में डी निकालते हैं। ये प्लस का 38 इधर जाकर क्या हो जाएगा -38, 5 में से गए बच्चे 4d, माइनस माइनस होंगे प्लस, 38 और 22 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 60, वो भी माइनस का, बराबर क्या 4d। 4 डिवाइड में जाएगा हर बार की तरह इस बार भी, तो 4 से 60 में डिवाइड लगाएंगे तो आएगा -15। ये हमारा डी निकल चुका है। अब डी निकल चुका तो हम बाकी टर्म भी निकाल देंगे। तो सबसे पहले हम बी सी और डी निकालेंगे, वैसे तो ए भी निकालना है। तो अभी हमने बताया था पिछली टर्म में डी को जोड़ेंगे तो आगे की टर्म आ जाएगी, फिर इसमें डी जोड़ेंगे सी आ जाएगा, इसमें डी जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा। ये तीनों टर्म्स तो जोड़कर निकल जाएंगे, लेकिन सवाल में तो ए भी था, तो अब हम क्या करेंगे, अगर इस 38 में से डी को घटाएंगे तो ए निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम ए निकालेंगे, तो फर्स्ट टर्म हमारी जो है ए वो कितनी होगी, भाई इनके बीच का जो गैप है वो तो सेम ही रहेगा, तो जो इन सब के बीच का गैप है वो भी ए और 38 के बीच में होगा ना सेम, क्योंकि डी कभी बदलता नहीं है। तो हमने इसको सवाल से हटा करके इन सब की मदद से तो डी निकाल लिया, लेकिन उसका डी का यूज हम यहां भी कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे 38 में से डी को घटाएंगे, तो 38 माइनस
डी करेंगे तो अपने आप फर्स्ट टर्म आ जाएगी। तो ए निकलेगा 38 में से भी माइनस करना डी, और डी कितना -15 है, तो यहाँ दो दो माइनस हो जाएंगे, तो माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, तो ए की वैल्यू होगी 38 + 15, और 38 और 15 को जोड़ के कितना आएगा 53। तो फर्स्ट टर्म हमारी 53 आ चुकी है। अब हमें थर्ड टर्म निकालनी है जिसको हमने डी माना है। सेकंड टर्म तुम्हें पता ही थी 38, थर्ड टर्म निकालनी है। तो थर्ड टर्म बी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 38 में डी जोड़ देंगे। तो 38 में इस बार प्लस करना है, कितना करना है प्लस, माइनस का 15। तो ये प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे माइनस, तो 38 में से 15 घटाएंगे तो बचेगा 23। तो इस तरीके से हमारी डी टर्म आ चुकी है। अब निकालेंगे हम फोर्थ और फिफ्थ टर्म। तो फोर्थ टर्म जो कि हमने सी मानी है, तो वो क्या हो जाएगी, बी में डी ऐड कर देंगे, बी में ऐड कर देंगे डी। तो बी आया है 23, उसमें ऐड करेंगे -15, तो 23 और -15 तो कितना आएगा 8। तो इस तरीके से सी की वैल्यू आ गई 8। अब हमारा ए बी सी तीन टर्म्स आ चुकी हैं। अब हम यहां पर निकाल लेते हैं फिफ्थ टर्म। फिफ्थ टर्म जो कि हमारी थी डी, तो डी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सी में जोड़ेंगे डी। ये वाला डी स्मॉल डी है, कॉमन डिफरेंस है। सी हमारे यहां पर आया है 8, तो 8 में जोड़ेंगे -15, यानी कि 8 -15 होंगे, तो 8 में से 15 घटाएंगे तो -7 बचेगा, बड़ी डिजिट का साइन, तो हमारी जो डी है वो आएगी -7। तो चारों टर्म जिसे हमने एबीसीडी माना था वो हमारी निकल चुकी हैं, 53, 23, 8 और -7। तो इस तरीके से हमारे तीसरे के अब सारे पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है जो कि बहुत इजी है, जहां पर कह रहा है विच टर्म। जब जब सवाल में विच टर्म कहता है तब तब हमें एन फाइंड करना होता है। हिंदी में है कौन सा पद। तो एपी हमें एक दी हुई है 3, 8, 13, 18 ... तो एपी को देख करके अलग ही दिख रहा है, जो फर्स्ट टर्म है ए वो है 3, और डी निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, सेकंड में से फर्स्ट टर्म को करते हैं माइनस, तो 8 में से 3 माइनस करेंगे तो बचेगा 5, और यहाँ पर कोई लास्ट टर्म तो है नहीं क्योंकि ... लेकिन हमें यहाँ पर कह रहा है कौन सा पद 78 है। तो ये कौन सा पद कह रहा है, तो हम मान लेते हैं nth टर्म, यानी कि nवा पद है 78, ये हमने मान लिया है। और हमसे पूछ रहा कौन सा पद, यानी कि n क्या है वो बताओ। तो अब हम फॉर्मूला लगाते हैं, an बराबर कितना होगा, a + n - 1 × 2। तो हम इस फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुट कर लेंगे। तो an की जगह हम लिख देंगे यहाँ पर 78 = a की जगह लिख देंगे 3 प्लस n, तो हमें फाइंड भी करना कौन सा पद है 78, और d की जगह रख देंगे × 5। अब हमेशा हम इसको माइनस में ले जाते हैं जो भी है, तो प्लस का 3 इधर जाकर हो जाएगा -3, और ये अभी हम ऐसे ही रखेंगे। चाहे तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन हम हमेशा इसको डिवाइड में ले जाते हैं बाद में। तो 78 - 3 होंगे 75। अब 5 क्योंकि मल्टीप्लाई में तो वो जाएगा डिवाइड में, 5 से 75 कैंसिल करेंगे आएगा 15। बस अब ये माइनस का 1 उधर जाकर हो जाएगा +1, तो 15 + 1 यानी कि 16th टर्म। n 16 आ गया, यानी कि जो हमारी 16th टर्म 16वां पद है वो है हमारा 78। तो ये हमारा क्वेश्चन 4 हो चुका है।